बड़ी महिलाओं के लिए, बड़ी लड़कियों के लिए तो बोल देते हैं ये कपड़े ऐसे पहनती है, जब ऐसे आधी रात को घूम रही है, लेकिन एक जो छोटी सी बच्ची का रेप होता है वो क्या अपने आप को निमंत्रण देती है कि आप मेरे पास आइए। साइकिल में दोनों टायर बराबर के, दोनों में हवा बराबर की होनी चाहिए, लेकिन हम एक ही नज़रिए को देख रहे थे अभी तक कि महिला महिला महिला। तब हमको लगा कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हमें पुरुषों को भी साथ लेना चाहिए। बराबरी की बात करते तो क्या खाली महिलाओं को जरूरत है 2500 रुपए की? पुरुष भी तो ऐसे बहुत होंगे जिनको 2500 रुपए बहुत बड़ी रकम होगी, जिसके पास रोजगार नहीं है वो भी तो होंगे। तो इन औरतों को पागल बनाया जा रहा था। उनके कपड़ों पे बोला जाएगा, उनके बालों पे बोला जाएगा, ऐसे बाल है, ऐसे कपड़े हैं, ऐसी चल रही है, बहुत सी बातें बोली जाती है लड़कियों को। पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं और उसको देखते हुए हमारी एक्शन इंडिया एनजीओ ने 3 साल तक काम किया है। हमने पुरुषों को भी जोड़ा है। कितने पुरुष हिंसक हैं, किसके ऊपर हिंसा हो रही है, तो हमने पुरुषों के साथ युवाओं पीढ़ी के भी साथ काम किया है। तो सही में निकल के आएगा, उनकी बात को सुना नहीं जाता। इस दिन हम रात को बिल्कुल निडर हो गए अपने शहर में घूम सकें, उसको मानेंगे हम सुरक्षित। नहीं तो आज घर से बाहर तक हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं जंतर मंतर पे और यहाँ बहुत भारी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1908 में न्यूयॉर्क में महिला के अधिकारों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ और 1975 में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। आज भी हम देश के बड़े शहरों में देखते हैं कि किस प्रकार से महिलाएँ जो है काम करने जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करती हैं, महिलाएँ अंतरिक्ष में हैं, सेना में हैं और बहुत सारी जगहों पर है। लेकिन क्या महिलाओं की वास्तविक स्थिति सच में ऐसी ही है? क्या भारत के दूर दराज के गांव में महिलाएं उतनी सशक्त हैं जितना कि दिल्ली और मुंबई के एक एमएनसी कंपनी में काम करती हुई महिला? तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता और मैं एक्शन इंडिया एनजीओ से हूँ। और आज हम यहाँ महिला दिवस के प्रोग्राम में शामिल होने के आए हैं और हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई में शामिल होने आए हैं। तो सरकार तो कहती है कि भाई महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, संसद से लेकर विधानसभा तक में उनके जो सीट है उनके आरक्षित करने के लिए इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी अपनी उपलब्धियां बताती हैं, आप भी जानती हैं। और आज के दिन जो है देश में हज़ारों प्रोग्राम चल रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पर और मातृशक्ति इस देश में कहा जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? वास्तविक स्थिति तो ज़मीनी स्तर से जुड़कर अगर सरकार काम करे तभी तो पता लगे। ज़मीनी स्तर से जुड़ के देखती नहीं है, ऊपरी लेवल में फाइलों में लिख गया, फाइलों में पास कर दिया, मुँह जबानी पास कर दिया। कुछ गिने चुनी महिलाओं को कुछ मिल गया, कुछ सम्मान मिल गया, कुछ उनको रोजगार मिल गया, कुछ काम मिल गया, कुछ सुविधा मिल गई। तो वो क्या सारी महिलाओं को थोड़ी मिल गई? सारी महिलाओं को मिलती तो यहाँ इतनी सारी क्यों इकट्ठे होते? पूरे अधिकार तो नहीं मिलते ना। और जिन अधिकारों की बात की जाती है वो तो मिलते ही नहीं है। जिन अधिकारों की बात की जाती है वो भी नहीं मिलते हैं। बिल्कुल जैसे क्या, किन अधिकारों की बात की जाती है और क्या नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ी बात महिलाओं को सम्मान, वो आज तक ना मिला है और ना ही मिल रहा है। अभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिलता। कैसे आप इस चीज को कैसे आप बता सकती हैं? क्या महिला दिवस का प्रोग्राम है, हम लोग महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों पर आए हैं हम लोग, लेकिन महिलाओं को क्या मिल रहा है? हम आज यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े हैं, आज कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना, तभी तो हम आए हैं। अभी भी डिसीजन मेकिंग में वो सम्मान नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। चाहे वो घर हो या चाहे ऑफिस हो। आज भी महिलाएं कहाँ सेफ है? नहीं है, आज भी महिलाएं सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। आज भी महिलाएं सेफ बिल्कुल नहीं है। अकेली तो जा नहीं पाती है, फिर भी रोड पे निकलो तो ऑटो में बैठे लोग जो नशा करते हैं, जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, लड़कियों को मुश्किल कर देते हैं निकलना ही। मतलब आज भी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बहन हैं, जो पढ़ने जा रही हैं, काम करने जा रही उनके हैं, कपड़ों पे बोला जाएगा, उनके बालों पे बोला जाएगा, ऐसे बाल है, ऐसे कपड़े हैं, ऐसी चल रही है, बहुत सी बातें बोली जाती है लड़कियों को। आप जब देखती हैं दिल्ली की महिलाओं को और एक जो देश के दूर दराज के गांव के महिलाओं को, तो कितना अंतर पाती हैं? बहुत अंतर है, बहुत। शहर की और गांव की औरतों में बहुत अंतर है। तो अब तो ये भी कहा जा रहा है कि महिलाएं स्वावलंबी हो चुकी हैं। भारतीय महिलाएं आज से जो 75 साल पहले स्थिति थी आज़ादी के समय की और अब में अंतर तो आया है ना, कि नहीं है? तो आया है, अंतर है। अगर पहले की महिलाएं जो थी वो घर में रहकर कुछ जानकारी नहीं थी तो वो शोषण को सहती रहती थी, लेकिन आज उनके अंदर एक जानकारी का अभाव है तो वो उसके प्रति आवाज़ उठाती है। अगर आप सवाल कर रहे हो कि
कितना सुविधाएं मिल पाती हैं। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिलती हैं, है ना, लेकिन हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जो एक हमने ठट रखा है, सोच रखा है कि जैसे भी आपने गाना सुना बेक ऑफ जो दुनिया है ना, मतलब जिस दिन हम रात को बिल्कुल निडर होके अपने शहर में घूम सकें, उसको मानेंगे हम सुरक्षित। नहीं तो आज घर से बाहर तक हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसमें तो सिर्फ सरकार काम नहीं कर सकती, इसमें जो सिविल सोसाइटी है, जो पुरुष समाज है, इसमें हम खाली सरकार का दोष नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का बदलाव चाहते हैं तो वो पहले मुझे अपने से और अपने परिवार से, फिर समाज से, क्योंकि जब तक इसमें से इन सबकी भूमिका नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं होगा पूर्ण रूप से। अच्छा, क्या आप लोग अपने घर में ये न्याय कर पाती हैं जब बेटा होता है और बेटी होती है, और जब उनके अधिकारों की बात होती है तो तब आप किसका पक्ष लेती हैं? हमारे लिए समान है, क्योंकि हमने जो अपनी सोच, एक संस्था में रहते 25-26 साल हो गए हमें एक जगह काम करते हो, अगर हमने खुद वो डिसीजन अपने ऊपर लागू नहीं करे तो बेकार है। तो हम अपने घर में तो वो डिसीजन ले पाते हैं। जितना हमारे लिए बेटा है उतना हमारे लिए बेटी भी है, चाहे वो कपड़े पहनने का हो, चाहे पढ़ाई का स्तर हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे बाहर घूमने का हो। कहा जाता है कि पढ़ाई का जब मामला हो और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, जिस कंडीशन से हम निकले थे। मेरे पास भी 3 बच्चे थे, 2 बेटी थी, 1 बेटा था, लेकिन मैंने तीनों को इक्वल पढ़ाया। बीए तीनों को कराया है मैंने, बेटे को भी बीए, बेटी को भी बीए, और दोनों बेटियों को। आज मेरी जो सोच है वो ये है कि जितना बेटे के लिए उतना बेटी के लिए। मैम, एक मुद्दा और उठता है कि आज के समय में बहुत सारे लोग अब पुरुष आयोग की भी बात करने लगे हैं। उनका कहना है कि पुरुष भी जो है अब महिलाओं से प्रताड़ित होते हैं। आज महिला दिवस है, आप इस बात को कितना मतलब इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि मतलब पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, और उसको देखते हुए हमारी एक्शन इंडिया एनजीओ ने 3 साल तक काम किया है। हमने पुरुषों को भी जोड़ा है। कितने पुरुष हिंसक हैं, किसके ऊपर हिंसा हो रही है, तो हमने पुरुषों के साथ, युवाओं पीढ़ी के भी साथ काम किया है। तो सही में निकल के आया कि उनकी बात को सुना नहीं जाता, और हम महिलाओं की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन हमारी सोच ये है कि हमें पुरुषों की भी बात को सुनना चाहिए और महिला की बात को भी सुनना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है कि महिला सही होगी, है ना। तो हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी एनजीओ जो है दोनों के लिए काम कर रही है, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि मतलब पुरुष अगर प्रताड़ित है तो उसको आगे बढ़ के बात रखनी चाहिए अपनी। कुछ पुरुष जो है शर्म करते हैं कि मैं मर्द हूँ और मैं अपने बारे में बोलूँगा तो मुझे दबाया जाएगा, कि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मानते हैं कि उसमें हमारा बेटा भी हो सकता है, हमारी बहू भी परेशान कर सकती है, तो हमें पुरुषों की भी मदद करनी चाहिए। उसका भी एक मंच होना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके, और हमारी एक्शन इंडिया एनजीओ ने इस पे काम जारी रख दिया और जारी रहा। आगे हम लोग कर रहे हैं इस पे काम, कि एक पुरुषों का भी मंच बना। हमने काम करते करते ये माना, क्योंकि अगर हम एक साइकिल की बात करते हैं कि साइकिल में दोनों टायर बराबर के, दोनों में हवा बराबर की होनी चाहिए, लेकिन हम एक ही नज़रिए को देख रहे थे अभी तक कि महिला महिला महिला। तब हमको लगा कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हमें पुरुषों को भी साथ लेना चाहिए, जो अभी दीदी ने बताया। इसलिए हमने आप पुरुषों के साथ भी उनको भी एक मंच दिया कि वो अपनी बात कहें। उनका भी अधिकार है उतना जितना एक महिला का अधिकार है। अच्छा, सरकार जो अधिकार की बात करती है, अवसर की समानता की बात करती है प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए, क्या लगता है कि जो सरकार कहती है वैसी अवसर की समानता अब आज के भारत में महिलाओं को उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समानता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक महिलाएं बोलेंगी नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी और सामने नहीं आएंगे, तब तक उन्हें अधिकार नहीं मिल पाते। कुछ महिलाओं को मिल गए तो उससे कहीं ये नहीं कि हाँ सारी महिलाओं को मिल गए, ऐसा नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है कि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करती है, ये भी समाज में काफ़ी प्रचलित है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं कितनी महिलाएं के ऊपर शोषण करती हैं, बहुत कम, गलत है। मतलब ये एक सवाल है, इसके पीछे पितृसत्ता सोच है, पितृसत्ता समाज है, जेंडर है। क्योंकि इसको समझना, जब समझ में आ जाता है ना, तब माना जाता है कि महिला की दुश्मन नहीं है। मतलब एक तरह से पितृसत्ता समाज जो है इस विचार को थोप रहा है, वो पीछे रहता है, वो पीछे रहकर महिला से मतलब आपस में दोनों को मिलवा, लेकिन इसमें भी पितृसत्ता हावी है। तो फिर भी 2025 के भारत में महिलाओं की उपलब्धियां या जो सरकार और समाज जो बताता है, उसमें आप कितना ये सच के नज़दीक है जितना सरकार बताती है? इसको अगर हम देखें कितना नज़दीक है, तो अगर हम एक प्रतिशत निकालें तो मुश्किल से मुश्किल 10%, 25% भी नहीं है। 25% भी नहीं है। हम बराबरी की बात करते हैं तो कम से कम
अब देखो ना, आरक्षण में नहीं है, महिलाओं को 30% कहाँ दिया, वो ही नहीं मिला। 33% नहीं मिला तो कहाँ 50% की तो दिशा में कानून बनाया गया है। भाजपा की सरकार कहती है कि कानून तो हमने बनाया, कानून बनाने से क्या होता है, कानून पर काम भी तो हो। लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ ना, उस हिसाब से कानून के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस का क्या कानून बना है, हम लोगों ने भागीदारी अदा करी थी उसमें, 22 राज्यों ने मिलकर के। नहीं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, लेकिन फिर भी आज महिला अपने अधिकारों के प्रति आगे बढ़ती है, तो आज सरकार कह रही है कि वो हिंसा है ही नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है। उसके साथ हिंसा हो रही है परिवार में कि वो उसका पति मारपीट कर रहा है, खर्चा नहीं दे रहा, बच्चे छीन रहा है, घर से निकालने की धमकी दे रहा है। लेकिन अगर महिला जा रही है तो उसको न्याय नहीं दिला पा रहे कि नहीं, ये औरतें झूठ बोलती हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि 100 में 10 औरत झूठ बोल रही है, लेकिन 90% तो औरतें परेशान हैं और इस पे कानून बन गया लेकिन लागू नहीं हो रहा। खाली कानून बनाने से कुछ नहीं, लागू करने पे भी अमल होना चाहिए। जैसे हिंसा की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़ी हिंसा है रेप। अगर मान के चलो हम बड़ी महिलाओं के लिए, बड़ी लड़कियों के लिए तो बोल देते हैं ये कपड़े ऐसे पहनती है, जब ऐसे आधी रात को घूम रही, लेकिन एक जो छोटी सी बच्ची का रेप होता है, वो क्या अपने आप को निमंत्रण देती है कि आप मेरे पास आइए, है ना। तो हमारा कानून और हमारा जो सरकार है वो क्या बोलता है उस समय पे, क्या बोलता है वो भी सारा कि मतलब दोषी घुमा फिरा के एक लड़की को ही और एक महिला को बना देते हैं, सारे आरोप उस पर लगा देते हैं। लेकिन जो हिंसा करता है वो आज़ाद हो जाता है, आज़ाद घूमता है, उसे कोई नहीं कहता। आजकल चुनाव में महिलाओं के ऊपर बहुत ध्यान देती है कोई भी जो पार्टी होती है, वो वादा करती है। महिला समृद्धि सम्मान की बात हुई, दिल्ली में भी 2,500 रुपए देने की बात हुई। महिलाओं को पागल बनाया जा रहा था। हाँ, सत्ता में आने के लिए ये सारे सारी आज का तय वादा दिया है, लेकिन नियम बना रहे हैं कि जिसकी 2.5 लाख से सैलरी कम होगी उसको दिया जाएगा, उच्च वर्ग की वालियों को नहीं दिया जाएगा। तुमने ऐलान करा था इलेक्शन से पहले हर महिला को देंगे हम, अब हर में से ये कैसे आ गई कि 2.5 लाख जिसकी सैलरी होगी उसको नहीं मिलेगा, जो गरीबी, तब इसमें भी तुम बांटोगे, अब अमीरी गरीबी बांटोगे। इसका मतलब तुमने इलेक्शन में खड़े होने के लिए वादे किए, उस वादे को निभा नहीं और पाओगे। इसको भी अगर हम उस नज़र से देखते हैं, अगर हम इक्वलता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो क्या खाली महिलाओं को जरूरत है 2500 रुपए की? पुरुष भी तो ऐसे बहुत होंगे जिनको 2500 रुपए बहुत बड़ी रकम होगी, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो भी तो होंगे। तो इन औरतों को पागल बनाया जा रहा था। 2500 रुपए नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और नौकरी चाहिए। सम्मान चाहिए और नौकरी चाहिए। जी। तो ये रोजगार दो खुल के, रोजगार, हाँ रोजगार चाहिए। रोजगार होगा तो जरूरत ही नहीं 2500 रुपए की, बिल्कुल भी क्या जरूरत नहीं है। भिखारी थोड़ी हम 2500 भिखारी रुपए लेंगे थोड़ी सरकार से, लेंगे। क्यों लेंगे हम मेहनत करेंगे तब पाएंगे। खाएंगे अपना। तो ये महिलाएं हैं। 8 मार्च है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आधी आबादी जो है महिलाओं की है, लेकिन सरकार जो दावे करती है वो आज़ादी के 75 साल बाद भी कितनी दूर है कि अभी कुछ दिनों पहले महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो समाज में बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार से मैम ने बताया कि जो महिलाओं के कपड़ों के ऊपर फफ्तियाँ कसी जाती है कि महिलाएं कपड़े सही नहीं पहनती है, वो पुरुषों को निमंत्रण देती है, लेकिन 3-3 साल की बच्चियों का जब बलात्कार होता है तो क्या वो बच्ची निमंत्रण देती है? इसमें पुरुष समाज को भी सोचने की ज़रूरत है। सारा का सारा दोष जो है सिर्फ प्रशासन और सरकार को नहीं दिया जा सकता। आज के दिन पुरुष समाज को ये सोचना पड़ेगा कि महिलाओं को जो है सम्मान उस हिसाब से मिलना चाहिए जितना कि उनका योगदान है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? आप अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।